वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो जीके जीएस है उसके बारे में। और ये वीडियो डेली 12 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप इसे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे वीडियो की। चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका सही जवाब रहेगा कोरोमंडल। उस तट को कोरोमंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही जवाब रहेगा मालवा का पठार। अरावली और विंध्य जो श्रृंखला है उसके बीच में मालवा का पठार है। यह पठार मध्य भारत में स्थित है। याद रखिएगा, यह जो पठार है वो मध्य भारत में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस भाग में बैरन जल ज्वालामुखी स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान सागर में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा, तो आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, बट आप ध्यान रखिएगा कि ये इसमें सागर, ये जो अंडमान सागर में स्थित है। और कहाँ पर, तो याद रखिएगा बैरन द्वीप पर, बैरन द्वीप पर स्थित है, इसीलिए इसको बैरन ज्वालामुखी कहा जाता है। और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो एक्टिव वॉल्केनो जिसे बोलते हैं वो ये है। बाकी जितने भी डीएक्टिवेट वॉल्केनो है, बट ये एक एक्टिवेटेड एकमात्र भारत का वॉल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये दोनों आप देख लीजिएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भारत की कुल्लू घाटी है वह सेब के लिए फेमस है। याद रखिएगा, एप्पल की खेती के लिए फेमस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो जो मैकाल पर्वतमाला है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखिएगा, जो ये याद रखिएगा, एक यहाँ पर मतलब लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई है। यह दोनों में फैली हुई है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग है। याद रखिएगा, यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह काली चूड़ियां है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग है, यानी भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है, वह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, अब वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में स्थित। याद रखिएगा, और सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर ये देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वह अरावली पर्वत श्रेणी है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और
गुजरात से होकर गुजरती है। याद रखिए कहां से, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, यानी टाइगर स्टेट। इसका सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुजरात में रानी की वाव का मशहूर एक मशहूर है क्या है, तो याद रखिएगा यह बावड़ी है, यानी कुआं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सार्वधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है और थर्ड नंबर पे ओडिशा आता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है ओडिशा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। याद रखिएगा जो प्रति वर्ग किलोमीटर है उसमें सिर्फ 17 लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, हमने कम देखा और जो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है वह बिहार है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग हैं वो याद रखिएगा 1106 यानी 1106 लोग रहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त सारणी में 16वें नंबर पर कौन सा तत्व है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 16वें नंबर पे जो तत्व है वह सल्फर है। याद रखिएगा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है, और यह तीसरे आवर्त में है। अगर हम आवर्त की बात करें तो यह तीसरे आवर्त में 16वें समूह में आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र द्वीप कौन सा है, इसका सही जवाब रहेगा बित्रा द्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप का बित्रा द्वीप, यह कहां पर स्थित है, तो लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप पर यह बित्रा द्वीप है। यह भारत के सबसे नजदीकी का सबसे छोटा बसा हुआ समुद्री द्वीप है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 0.105 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा किलोमीटर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर क्रीक कहां स्थित है, इसका सही जवाब रहेगा गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। जो गुजरात के साथ लगा भारत और पाकिस्तान की सीमा है वहां पर सर क्रीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है, तो जो भारत का मानक समय है यह 82.5 डिग्री ईस्ट
रेखा पर अपनाया गया। याद रखिएगा, यह रेखा जो है वो इलाहाबाद यानी अब का प्रयागराज में स्थित है। इसे भारत का मानक माध्य रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे है? इसका सही जवाब रहेगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। याद रखिएगा, लद्दाख, जिसे साल 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा, पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब रहेगा देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी जिसको हम एनडीए कहते हैं, एनडीए महाराष्ट्र के, यहाँ पर ये गलत है, देहरादून यहाँ गलत हो जाएगा, सॉरी, ये महाराष्ट्र में स्थित, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे जिले में स्थित है। यह दुनिया की पहली त्रिसेवा अकादमी है और यह भारत सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी भी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य और, याद रखिएगा, नृत्य और कोरियोग्राफर से संबंधित है, यानी वह एक भारत के प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर थे, डांसर और कोरियोग्राफर। वे आधुनिक नृत्य के जनक माने जाते हैं। याद रखिएगा, इन्हें आधुनिक नृत्य जो मॉडर्न डांस है उसका जनक माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी कंतली नदी। यह सभ्यता राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके लिए ये यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी ध्यान से तो इसके आंसर जरूर कमेंट में बता पाएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।